अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। MPPSC अड्डा आपके लिए नेक्स्ट सीरीज़ लेकर आया है। प्रीलिम्स में एज वी ऑल नो सिलेबस चेंज हुआ है, उसका एक न्यूली एडेड टॉपिक है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। लेट्स सी सिलेबस में ये कहाँ पर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू कैन सी हियर इन द सिलेबस, यहाँ पे हमारे पास सिकल सेल एनीमिया है एंड इन डिटेल हमें इसे प्रिपेयर करना है बिकॉज इफ़ यू कैन सी हियर देयर आर कॉजेज, इफेक्ट, डायग्नोसिस एंड प्रोग्राम। ये हमें काफ़ी डिटेल में इसे कंप्लीट करना है। वी हैव टू कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। सो लेट्स स्टार्ट इन डिटेल एंड ये आप सबको बहुत प्रॉपरली प्रिपेयर करना है बिकॉज दिस इज़ न्यूली एडेड टॉपिक। इसका इम्पैक्ट MP में क्या है, इसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होगा या क्या है अभी एट प्रेजेंट, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। वी हैव टू सी द एंटायर थिंग इन दिस वीडियो। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक सिकल सेल एनीमिया। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा RBC है। जो हमारा RBC होता है, इफ़ आई कैन से हमारा RBC आप देख सकते हैं इट इज़ समथिंग लाइक अ डोनट। ये एक डोनट जैसे या फिर जो हमारा साउथ इंडियन डिश होता है वेंदू वड़ा, ये उसकी तरह लग रहा है। सो आई कैन से दैट RBC ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इज ऑफ बाय-कनकेव शेप। जो नॉर्मल ह्यूमन का RBC होता है वो बाय-कनकेव शेप का होता है। एंड इफ़ यू कैन सी हियर दिस इज़ अ शेप, ये ऐसे सिकल टाइप का, हाफ मून क्रिसेंट कह सकते हैं आप, इस शेप का है। जब ये RBC आपका इस शेप में हो जाता है वी कॉल इट एज सिकल सेल एनीमिया। तब जो पेशेंट है वो सिकल सेल एनीमिया से डील करते हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट बुलेट दैट इज व्हाट आर द कॉज समझने से पहले लेट्स सी अ बिट फर्दर जस्ट इससे पहले, ताकि आपको क्लियरली इसे समझ आए। एज वी ऑल नो कि हम सबकी बॉडी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में होता है DNA। ऑल दी एनिमल्स जो आपके जूलॉजी पार्ट में है, ये DNA mRNA में कन्वर्ट हो जाता है और mRNA फाइनली प्रोटीन बनाता है। इस पूरे सीक्वेंस को फ्रॉम DNA टू mRNA, mRNA टू प्रोटीन, दिस इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा। इस पूरे फिनोमिना को कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा। अब यहाँ पर इफ़ एनी चेंज अकर इन DNA, ऑब्वियस सी बात है दैट चेंज विल पास टू mRNA एंड दैट सिमिलर चेंज विल पास टू प्रोटीन। इज इट क्लियर? अगर अब हम आगे इस स्लाइड पर आएँ, कैन यू सी हियर व्हाट हैपन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो आई विल डिनोट HB एज हीमोग्लोबिन एंड इफ आई एम राइटिंग A मीन्स नॉर्मल, S मीन्स डिफेक्टिव। ठीक है, एंड इफ आई से स्मॉल s तो ये भी आपको डिफेक्टिव ही शो करेगा, कैपिटल S एंड स्मॉल s। लेट्स सी हाउ इट विल मैनेज, कैसे होता है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो HB प्रोटीन है दैट इज जो हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है, इसमें ये दो चेन से बना होता है दैट इज अल्फा चेन एंड बीटा चेन। हमारे पास 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अब जब सिकल सेल एनीमिया की बात करेंगे, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट योर बीटा चेन। इस बीटा चेन में व्हाट हैपन्स, बीटा चेन में के इफ दिस इज द बीटा चेन, इस बीटा चेन के 6th पोजीशन पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे हम, या फिर अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं उसे डिनोट करूँ इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड तो इट शोज एज CAC। हमेशा अमाइनो एसिड ट्रिपलेट के फॉर्म में शो होता है। इसी 6th पोजीशन पे आपका रादर देन ग्लूटामिक एसिड अब ये चेंज होकर हो जाएगा वेलिन। ग्लूटामिक एसिड इन द 6th पोजीशन इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन एसिड, जब ग्लूटामिक एसिड वेलिन में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डिफेक्ट इन योर DNA, और यहाँ पे इफ आई डिनोट तो ये GUG हो जाता है। जहाँ पे ये CAC लिखा होगा यहाँ पे ये GUG हो जाएगा। तब हम बोलेंगे जो नॉर्मल RBC का बाय-कनकेव शेप है अब ये सिकल शेप हो चुका है, और तब हम इस चीज़ को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू कि सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है। लेट्स रिवाइज वंस। हीमोग्लोबिन प्रोटीन में के बीटा चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वेलिन विच, एंड इफ पॉसिबल प्लीज आई वांट यू टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो, CAC into GUG, and this causes
the shape of the normal RBC to change into the sickle cell, which leads to sickle cell anemia. चलिए हम इसके आगे फर्दर देखते हैं. If I say, can you see here everyone that यहाँ पे एक word लिखा है that it is an autosomal recessive disorder. Let's understand about it. जो आपका sickle cell anemia है, it is an autosomal प्लस रिसेसिव डिसऑर्डर है ये. अब ऑटोसोमल का मतलब क्या होता है? ऐसे कोई भी क्रोमोसोम विच इज एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम, एनी क्रोमोसोम एक्सेप्ट सेक्स क्रोमोसोम इज कंसीडर्ड एज ऑटोसोम. मतलब एज वी नो कि ह्यूमन डीएनए में वी हैव टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जो 23rd पेयर होता है दैट इज सेक्स क्रोमोसोम, 23rd पेयर. तो मैं बात कर रही हूँ फर्स्ट पेयर से लेकर 22nd पेयर तक. ऑल क्रोमोसोम्स आर योर ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स. ठीक है. एंड अगर हम इसे कह रहे हैं इट इज़ रिसेसिव. रिसेसिव क्यों? बिकॉज नेचर ने इसे ऐसे सेलेक्ट किया है कि एक पर्सन सिर्फ तभी मरेगा या तभी सिवियर सिकल सेल एनीमिया से डील करेगा अगर उसमें दोनों ही स्मॉल एस होंगे. मतलब स्मॉल एस एंड स्मॉल एस अगर उसमें प्रेजेंट है, only then the person will suffer from severe sickle cell anemia and that person will die. That person cannot survive. If you can see here, एक बार हम यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं. देखिए ये पेरेंट है. एज यू कैन सी इसमें कैपिटल एस है. कैपिटल एस मीन्स इसमें हाफ इसमें ट्रेट ये कैरी कर रहे हैं, मीन्स दीज आर द कैरियर्स. अब क्या ऑप्शन है जब इनकी प्रोजेनी मीन्स जब इनके बच्चे होंगे? फर्स्ट ऑप्शन है कि एक को कोई ब्लड डिसऑर्डर नहीं होगा, प्लस मतलब 25% में देयर विल बी नो डिसऑर्डर. 50% में रिमेनिंग 50% में देयर विल बी चांसेस दैट दीज पीपल विल ऑल्सो बी द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया. तो अगर मैं इनके ट्रेट की बात करूं, देयर विल बी HbS कैपिटल. अब जो ये पर्सन है इसमें HB स्मॉल एस एंड HB स्मॉल एस होगा, जिसके वजह से दिस पर्सन विल नॉट सर्वाइव फॉर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस पर्सन विल डाई. दिस सिंबल इन बायोलॉजी डील्स विद द डाई, मतलब उसके पर्सन की डेथ हो जाएगी. चलिए, तो दिस वॉज द कॉज. होपफुली आपको इसके बारे में क्लियर समझ आ गया होगा. वापस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं जो हमारा यहाँ पे था. हमने कॉज समझ लिया. नेक्स्ट इज इफेक्ट, कि क्या इफेक्ट होगा अगर हमारा सिकल सेल एनीमिया होता है. सो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया? इफ आई कैन से इफेक्ट्स कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड इफेक्ट्स आर दी नेगेटिव ऑल्सो. तो हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव. देखिए पॉजिटिव तो सिर्फ एक ही है, बट नेगेटिव हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. सो लेट्स सी क्या होता है. पहले हम नेगेटिव की बात करेंगे, बाद में हम पॉजिटिव की बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी नो कि जो हमारी बॉडी में RBC होता है उसका काम क्या है? बॉडी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करना, एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय आवर ऑर्गन्स. अब जो नॉर्मल RBC होता है उसका लाइफ स्पैन इज 120 डेज. आप सबको ये पता होगा नॉर्मल RBC का 120 डेज होता है. जो सिकल सेल RBCs होते हैं इसका लाइफ स्पैन इज़ वेरी वेरी स्मॉल. इट ओनली सर्वाइव फॉर 10 to 20 डेज, जिसके वजह से RBCs जो हैं उसका ब्रेक डाउन होने लगता है. ब्रेकडाउन ऑफ RBCs टेक्स प्लेस, जिसे हम कहते हैं हीमोलाइसिस. लाइसिस वर्ड जहाँ पर होता है विच शोज ब्रेकडाउन, और किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ब्लड का, हीम का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसके वजह से उस पर्सन में लैक ऑफ RBC हो जाता है. अब RBC टूट जाएगा तो बट ऑब्वियस है कि लैक ऑफ RBC हो जाएगा, जिसके वजह से द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया. आप इसके नाम में ही देख सकते हैं, सिकल सेल एनीमिया. पर्सन में अगर सिकल सेल हो जाएगा तो दैट पर्सन विल सफ़र फ्रॉम एनीमिया. दिस इज़ द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट. चलिए लेट्स सी फर्दर. हमारे पास सेकेंड नेगेटिव पॉइंट क्या है? आई विल कम बैक टू द लास्ट स्लाइड ओनली. इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ द ब्लड वेसल. इफ़ यू कैन सी, अब जब यहाँ पर RBC का शेप चेंज हो जाएगा, यू कैन सी हियर, जैसे यहाँ पर नॉर्मल RBC है, ये RBC सिकल सेल हो गए. अब बिकॉज इनका शेप सिकल सेल की तरह है, तो चांसेस क्या हैं? वो इस ब्लड वेसल में फंस जाएंगे, तो इट कैन क्रिएट ब्लॉकेज. ठीक है.
इट कैन क्रिएट ब्लॉकेज इन द ब्लड वेसल एंड वी ऑल नो कि अगर ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाएगा देयर आर चांसेस कि हमें ब्लड वेसल को चेंज करवाना पड़ेगा या फिर इसमें कोई चीज़ बाईपास करवाना पड़ेगा. वी ऑल नो दिस थिंग. तो दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड थिंग, अगर इस जगह पे आरबीसी फंस जाएंगे तो बट ऑब्वियस है जो नॉर्मल आरबीसी हैं या जो आरबीसीज ऑक्सीजन कैरी कर रहे थे, जैसे ऑर्गन में ऑक्सीजन लेके जाना था, अब वो ऑक्सीजन ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगी, जिसके वजह से वहाँ पर लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी इन दी बॉडी और इन दी ऑर्गन, जिसे हम कहते हैं दैट वी कॉल इट एज इश्कीमिया. इश्कीमिया हो जाएगा, इश्कीमिया फॉर दी ऑर्गन्स. इसके अलावा अब बट ऑब्वियस है कि आपके पास अगर ऑक्सीजन की कमी है तो व्हाट विल हैपन, आप थक जाएंगे, सांस नहीं आएगी आपको. आप सबको पता होगा अगर कभी आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, सच पीपल विल सफ़र फ्रॉम फटीग, टायर्डनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस प्रॉपरली नहीं आएगी. तो दीज आर द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ योर सिकल सेल एनीमिया. अगर किसी पर्सन को सिकल सेल एनीमिया है तो दीज आर दी नेगेटिव पार्ट्स. दैट इज हीमोलाइसिस हो जाएगा, इश्कीमिया हो जाएगा, ब्लॉकेजेस होने के चांसेस हैं एंड पर्सन विल सफ़र फ्रॉम फटीग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अब अगर मैं इसके पॉजिटिव टर्म की बात करूं, चलिए पॉजिटिव के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट पॉजिटिव्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, सी व्हाट हैपन. आप सबने मलेरिया के बारे में सुना होगा. जो मलेरिया है इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय योर प्लाज्मोडियम falciparum. इट इज़ कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम falciparum. प्लाज्मोडियम falciparum क्या करता है, इफ़ दिस इज़ योर आरबीसी, ये जाके आपकी आरबीसी को इम्पैक्ट करता है. अब ये जो प्लाज्मोडियम falciparum है उसे हमारे आरबीसी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एज अ फॉरेन पार्टिकल, एंड वो हमारे उसे एज अ डम्बल शेप आइडेंटिफाई करता है. लेकिन फॉर एनी रीज़न अगर हमारे आरबीसी का शेप सिकल सेल हो जाएगा तो ये प्लाज्मोडियम falciparum हमारे यहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा और मर जाएगा. तो इन दोज पेशेंट जिन्हें सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें सिवियर मलेरिया कभी हो ही नहीं पाता है. सच पीपल सर्वाइव फ्रॉम दी मलेरिया. एंड इस चीज़ को अगर हम लाइव एग्जाम्पल देखें तो साउथ अफ्रीका वी नो दैट रीजन इज़ नॉट सो मच डेवलप्ड. सॉरी, दिस इज साउथ अफ्रीका में क्या होता है, वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं जो जंगलों में रहते हैं उन लोगों को कभी भी सिवियर एनीमिया होता ही नहीं है. बिकॉज एज वी नो कि जंगलों में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं और उन मच्छर की वजह से क्या हो जाता है, उन्हें मलेरिया होना चाहिए. लेकिन सच ट्राइब ऑफ अफ्रीकन पीपल दे सर्वाइव फ्रॉम दी मलेरिया बिकॉज ऑफ दी फिनोमिना ऑफ सिकल सेल एनीमिया. बट ये आप हमेशा याद रखिएगा कि सच फिनोमिना ऑफ सिकल सेल एनीमिया कैन ओनली बी सर्वाइव्ड अगर वो इस पोर्शन में हैं, इफ़ दे आर इन दिस सिचुएशन. अगर वो इसमें 50-50% में हैं, अगर वो 100% में रहेंगे तो सच पर्सन विल डेफिनेटली गोना डाई, उनकी डेथ हो जाती है. तो ओनली सच पीपल कैन सर्वाइव दी मलेरिया. चलिए लेट्स मूव अहेड. देखिए अभी हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डायग्नोसिस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो आपके पास डेफिनेटली फॉर श्योर कल तक आ जाएगी. थैंक यू वेरी मच. होपफुली आपको ये एंटायर चीज़ समझ आई होगी. थैंक यू वेरी मच.